सरप्राइज। डैड, ये केक क्यों? आज मेरा बर्थडे थोड़ी ना है। मुझे पता है, पर इट्स योर फर्स्ट जॉब एनिवर्सरी। आज तुमने अपनी जॉब में 1 साल पूरा कर लिया है बेटा, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। दैट्स ट्रू, बट अब आपकी बेटी बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई है। बिल्कुल, अब तुम्हें भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में सोचना चाहिए। यस, पर आपको मेरी हेल्प करनी होगी। ऑफ कोर्स। वैसे मैंने इस बार की बजट स्पीच सुनी और उसमें मैंने न्यू टैक्स रेजिम के बारे में भी सुना, बट मुझे कुछ ठीक से समझ ही नहीं आया कि ये है क्या। डोंट वरी, मैं सब समझाता हूँ। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुरानी टैक्स रेजिम के तहत टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर नई टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि अगर इनकम 7 लाख रुपए से नीचे है तो टैक्स रिबेट मिल जाती है और कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन जैसे ही इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर होती है तो टैक्स रिबेट नहीं मिलती और आपकी इनकम पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चार्ज हो जाता है। मतलब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं? हाँ, और अब गवर्नमेंट ने सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी अलाउ कर दिया है। मतलब अब सैलरीड क्लास के टैक्स पेयर्स के लिए 7,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। थोड़ा डिटेल में बताओ ना। अच्छा, मैं समझाता हूँ। न्यू टैक्स रेजिम से पहले मैं तुम्हें ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में बताता हूँ। इससे तुमको दोनों टैक्स रेजिम्स के अंतर और उनके फायदों को समझने में आसानी होगी। पुरानी टैक्स रेजिम में हमें काफी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते थे, पर नई टैक्स रेजिम में ये डिडक्शन और एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं होंगे। पर नई टैक्स रेजिम बहुत इजी है क्योंकि आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत नहीं है और टैक्स रिबेट्स भी ज्यादा हैं। पर पापा, न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब और टैक्स रेट्स का क्या? न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स रेट्स कम है, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलने वाली मैक्सिमम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस खत्म कर दिए गए हैं। इसमें टैक्स रिबेट की लिमिट ज्यादा है और टैक्स स्लैब स्ट्रीमलाइंड है। इन द न्यू टैक्स रेजिम, बेसिक exemption is ₹3 lakhs, on which there is no tax. Income exceeding ₹3 lakhs up to ₹7 lakhs is taxable at 5%. For income exceeding ₹7 lakhs up to ₹10 lakhs, tax is charged at 10%. For income above ₹10 lakhs up to ₹12 lakhs, tax is charged at 15%. Any income above ₹12 lakhs to 15 lakhs, tax is charged at 20%. Finally, any income above ₹15 lakhs is charged at 30%. अच्छा पापा, ये बताओ कि ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम में से कौन सा बेटर है? अब ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है बेटा। ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत सारी टैक्स सेविंग्स, डिडक्शंस और एग्जेम्पशन है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि तुम न्यू टैक्स रेजिम को चूज करो। द रीजन बीइंग ये ज्यादा सिक्योर और सिंपल माना जाता है। Are there any exemptions or deduction available in the new tax regime, जैसे old tax regime में होता है? बहुत सारे। There are many exemptions and deductions available. Government wants to simplify tax compliance and to do away with deductions. हालांकि कुछ deductions new tax regime में भी available है, जैसे transport allowance for specially abled person under section 80U and deduction on contributions made to the Agniveer Corpus Fund under section 80CCH. इसके अलावा फाइनेंस एक्ट 2024 में पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी सेक्शन 80CCD2 के तहत सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। फिर बहुत से एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, जैसे ग्रेचुइटी पर, पेंशन कम्यूटेशन पर, या लीव एनकैशमेंट हो गया, आपका रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन है, वॉलंटरी रिटायरमेंट से रिलेटेड कॉम्पेंसेशन हुआ, या एम्प्लॉयर द्वारा दिए जाने वाले नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, इन सब पर एग्जेम्पशंस हैं। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि LIC पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाली राशि पर, RPF से विड्रॉल और इंटरेस्ट पर, NPS से पेमेंट पर, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड से संबंधित जो पेमेंट है उस पर भी एग्जेम्पशन अवेलेबल है। अगर मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR फाइल कर रही हूँ और मैं न्यू टैक्स रेजिम में आना चाहती हूँ तो क्या प्रोविजंस हैं? अगर तुम्हारी इनकम प्रोफेशनल है और अगर तुमने न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन चूज करना है तो तुम्हारे पास ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करने का मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा। उसके लिए भी ITR फाइल करने की ड्यू डेट से पहले फॉर्म 10IE भरकर ई-फाइल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तुम्हारे केस में तुम न्यू टैक्स रेजिम चूज करना चाहती हो तो न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। अब देखते हैं कि कौन से टैक्स रेजिम में टैक्स कम बनता है। न्यू टैक्स रेजिम में कोई डिडक्शंस नहीं है, फिर भी तुम्हारे केस में टैक्स कम बना है, सिर्फ 1,13,568 रुपए, यानी कि 92,000 रुपए से ज्यादा का फायदा। तो हुआ ना न्यू टैक्स रेजिम बेहतर? कम टैक्स लायबिलिटी वाली रेजिम चूज करना लॉजिकल है और इस ऑप्शन के बारे में एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना इम्पोर्टेंट है ताकि सैलरी से अप्रोप्रिएट TDS
काटा जा सके। Got it. This discussion was very interesting. Now I hope you have understood the concept of the new tax regime very well. अगर कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो I am there. और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकती हो। You can also follow them on their social media handles. या उनका YouTube चैनल देख सकती हो। उनकी एक स्पेशल सीरीज है संवाद, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, रूल्स या स्कीम्स के बारे में उनके सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स डिस्कस करते हैं और आपको इसकी जानकारी देते हैं। ये देखो, न्यू टैक्स रजीम नई कर प्रणाली पर संवाद के इस सेशन में हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर आप। थैंक्स अ लॉट पापा, इतने अच्छे से समझाने के लिए। And thanks to the Income Tax Department for bringing such a beneficial and simplified tax regime. now let's celebrate. Yes.